हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान से संबंधित 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके नेवी एमआर और एयरफोर्स वाई ग्रुप के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है क्या कहलाती है। तो दोस्तों, ऐसी प्रक्रिया जिसमें धातु को जो है अचुंबकीय बना दिया जाता है यानी कि उसमें से जो है उसके चुंबकीय गुण निकाल लिए जाते हैं, वो प्रक्रिया डीमैग्नेटाइजेशन कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डीमैग्नेटाइजेशन। देखिए अगला प्रश्न है कि डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत है। तो डायनेमो जो कि एक यंत्र होता है, इसके कार्य करने का सिद्धांत जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर ये जो है वो कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय प्रभाव। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि ट्रांसफॉर्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त है। जो ट्रांसफॉर्मर की कोर्ड होती है उसको बनाने के लिए कौन सा जो पदार्थ है वो अत्यधिक उपयुक्त होता है। तो इसमें जो है वो नरम लोहा सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरम लोहा। देखिए, अगला प्रश्न है कि लेंज का नियम है। तो लेंज का नियम जो है वो दर्शाता है ऊर्जा संरक्षण को। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऊर्जा संरक्षण, जो कि नियम लेंज के नियम का है। देखिए, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। चुंबकीय सुई जो कि कंपास में लगी हुई होती है वो सदैव ही उत्तर दिशा दर्शाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर दिशा। देखिए, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। तो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है वो सर्वप्रथम ओस्ट्रेड द्वारा अवलोकित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओस्ट्रेड द्वारा, जो कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव अवलोकित किया था। देखिए, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबक सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। तो एक मुक्त रूप से जो चुंबक लटकी हुई होती है उसकी सुई का अक्ष जो है वो भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री का कोण हमेशा बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 डिग्री। देखिए, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि ध्रुवों पर नमन कोण का मान क्या होता है। तो आई थिंक इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि ध्रुवों पर जो नमन कोण का मान होता है वो 90 डिग्री होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 90 डिग्री। देखिए, अगला प्रश्न, किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है। विचुंबकीय बनाने के लिए जो है वो या तो हथौड़े से पीट कर और या फिर गर्म करके, दोनों से ही किसी पदार्थ को विचुंबकीय बनाया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सा एक प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय इनमें से आपको बताना है। तो बिस्मथ जो होता है वो एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिस्मथ। देखिए, अगला प्रश्न है कि शुष्क शेल की धनात्मक छड़ होती है। जो शुष्क शेल होता है उसकी धनात्मक छड़ जो है ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट की बनी। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट जो है वो विद्युत और ऊष्मा दोनों का सुचालक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेफाइट, जो कि विद्युत और ऊष्मा दोनों का सुचालक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है। तो हेमेटाइट जो होता है वो कार्बन का एक रूप नहीं है, क्योंकि हेमेटाइट जो है वो लोहे यानी कि Fe का जो है वो अयस्क होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेमेटाइट, जो कि लोहा का अयस्क होता है। अगला प्रश्न है कि हीरे के संबंध में कैरेट का क्या होता है। तो हीरे के संबंध में कैरेट जो है उसका भार होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, भार। देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे सख्त है। तो हीरा जो है वो सबसे सख्त माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीरा, डायमंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है। आपके ऑप्शन हैं हीरा, ग्रेफाइट, कोयला या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें तीनों में जो है वो कार्बन होता है। हीरे में भी, ग्रेफाइट में भी और कोयले में भी जो है वो कार्बन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट जो है वो दोनों ही कार्बन के अपरूप होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन के अपरूप। देखिए अगला प्रश्न है कि वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है क्या कहलाता है? जैसे कि कार्बन जो है वो हीरा, ग्रेफाइट और जो है इनके रूप में पाया जाता है, ये जो गुण होता है वो क्या कहलाता है? तो ये जो गुण होता है वो अपरूपता कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपरूपता। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूप को क्या कहा जाता है? तो एक ही तत्व का रासायनिक तत्व जो होता है उसके विभिन्न प्रारूप को अपरूप कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अपरूप। देखिए अगला और लास्ट प्रश्न जो कि आप लोगों के लिए है, इसका आंसर जो है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आपका प्रश्न है कि हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और ऑप्शन डी सिलिकॉन। इनमें से कौन सा आंसर जो है वो राइट होगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।